Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. Hallelujah. आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज के इस बाइबल अध्ययन में फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करता हूं कि प्रभु ने ये अवसर दिया कि उसके नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा, उसके नाम की बड़ाई बहुतायत के साथ हमारे जीवन में हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ वचनों को सीखें और सीखकर पिता के महिमा को बढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए आज के मनन के लिए हम कुछ वचनों को देखें और वचन को लेकर हम सीखेंगे परमेश्वर के कलाम में क्या कहता है। निर्गमन की पुस्तक उसके 32 अध्याय और उसके 1 पद हम पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। उसके बाद उस महत्वपूर्ण विषय को हम देखेंगे जिसके विषय में पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मैं आपको ये बातें बताऊं, सिखाऊं, ताकि आप अपने जीवन में सीख सके और प्रभु की महिमा कर सके। थैंक यू जीसस। इस प्रकार से लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ है। निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय और उसका 1 पद। इस वचन में हम 3 भागों को देखते हैं। पहला भाग है कि मूसा को पर्वत से उतरने में देरी हुई। दूसरा, लोगों ने बड़े उतावली से मूसा का बिना इंतजार किए हारून के पास गए और जा करके हारून से अपने लिए एक देवता का निर्माण करने का आग्रह किए। और तीसरा, ये कह के आग्रह किए कि हम उस पुरुष मूसा को जिसने हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ है। अर्थात पहला, इंतजार नहीं किए। दूसरा, उतावली होकर के दूसरे देवताओं का निर्माण कराने का आग्रह। और तीसरा, जिसने उनको लाया, जिसने उनको छुड़ाया मिस्र की गुलामी से, उनके लिए लीडर बना, उसके लिए उनके पास कोई उत्तरदायित्व नहीं है। क्या हुआ नहीं जानते, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं उसके लिए। आज हम इन्हीं विषयों को लेकर के चलेंगे और कलीसिया आज क्या कह रही है और क्या कर रही है, कुछ बातों को हम देखेंगे कि इस वर्तमान समय में क्या हो रहा है और वचन क्या कहता है। प्रभु के कलाम में, प्रभु के वचन में, मेरे प्रियो, शुरू से अगर हम देखें तो इस बात को हम देख सकते हैं कि कुछ इस्राएली जो मूसा के साथ मिस्र की गुलामी से आए तो जरूर थे, परंतु वो मूसा के अगुवाई को उतना महत्व नहीं देते थे। और उन्हीं के कारण अनेक प्रकार के विवाद आप देख सकते हैं पिछले भागों में, कैसे कई बार मूसा को आगे, और पिछले भाग में देख सकते हैं कई बार मूसा को
लोगों का सामना करना पड़ा। परंतु मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कैसे लोग परिवर्तन कर लेते हैं, अपने जीवन को परिवर्तन कर लेते हैं, अगवा परिवर्तन कर लेते हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो क्या गलत कर रहे हैं। वचन में लिखा है कि जब मूसा को परमेश्वर की उपस्थिति से आने में देरी हुई, तब लोगों ने उसका इंतजार करने के बजाय, बाट जोहने के बजाय, मूसा की चिंता करने के बजाय उन्होंने हारून जो मूसा का भाई था या मूसा के तरफ से बोलने वाला व्यक्ति था, जो मूसा और परमेश्वर के नजदीक काम करने वाला जो व्यक्ति था, वो हारून था। जो कुछ मूसा को मिलता वो हारून को बताता और हारून इस्राएलियों से बात करता था। तो ये आए और आकर के हारून को बोले कि हमारे लिए एक देवता बना, बड़े उतावली से। उन्होंने ये नहीं सोचा, ये नहीं विचारा, ये नहीं ध्यान दिया कि मान लो मूसा आ जाता है तो क्या कहेगा, या मान लो परमेश्वर इस बात को जानेगा तो क्या कहेगा। उन्होंने इन सब का परवाह किए बगैर हारून को कहा कि तू हमारे लिए एक देवता बना। और हारून क्या किया, बिना समझाए, बिना उनको डांटे या बिना उनको किसी भी तरह के विचार दिए, उसने क्या किया, उनकी बातों को माना, उनके फेवर में आया और आ करके उसने वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था। वो परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम किया, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम किया। और उसने क्या किया, उनसे सोना चांदी लिया और उसको ढाल करके एक बछड़ा बना दिया और वो उनके लिए परमेश्वर बन गया। तो हारून ने वो काम किया जो काम परमेश्वर ने मना किया था कि किसी भी प्रकार के कोई मूर्ति या आकार बनाने के लिए मना किया था परमेश्वर। परंतु हारून इस बात को जानते हुए उसने परवाह ना किया और उनकी सलाह में आकर के, उनकी बातों में आकर के उसने क्या कर दिया, बना दिया। इसका मतलब कुछ ऐसी बातें हमको समझ में आता है। हारून इस्राएलियों को नहीं डांटा, हारून इस्राएलियों को कुछ नहीं कहा, हारून ने कुछ भी विरोध नहीं किया। इसका मतलब इस बात का पता चलता है कि हारून भी उनके पक्ष में था, हारून भी उनके साथ था। इसीलिए तो उनकी गलती हारून को दिखाई नहीं दिया, उनका परमेश्वर के प्रति विरोध, अनाज्ञाकारिता उनको दिखाई नहीं दिया और हारून उनके लिए बना दिया और इतना बड़ा गलती किया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना बनाना, ना ही मेरे लिए कोई इमेज बनाना कहता है। परंतु हारून ने वो काम किया, वो गलती किया। इस वचन में देख सकते हैं कि लोगों ने हारून के पास में आया और कहा हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। तब हारून ने, 2 पद में लिखा, तब हारून ने स्त्रियों और बेटों बेटियों के कानों में सोने की बालियां उन्हें उतरवाए और उन्हें वो क्या कि आग की भट्टी में डाल करके बछड़ा बना दिया और बना करके सौंप दिया। फिर लोगों ने होम बलि किया, मैं बलि किया। परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने कहा, हे मूसा देख नीचे तेरे लोग क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने मूसा से शिकायत किया, परंतु हारून यहां पर परमेश्वर के विरोध हो गया। लोगों के बात को मान करके, लोगों के विचारों को मान करके उसने लोगों के साथ दे करके परमेश्वर के अगेंस्ट हो गया, परमेश्वर के खिलाफ हो गया और ये कहते हो गया कि जिस मूसा ने हमें मिस्र के गुलामी से निकाल लाया, हम नहीं जानते हो उसके साथ क्या हुआ। देखिए, मूसा जिसने परमेश्वर की बात को सुना, परमेश्वर के बुलाहट को लिया और जिस नगर से वो भाग के आया था, जिस
जिन लोगों के बीच से वो छोड़ के आया था, परमेश्वर ने उसको कहा कि तू वहां जा, कहा मिस्र में जा, कहा और मेरे लोगों को छुड़ा, कहा। तो मूसा ने क्या किया, बड़े मशक्कत के साथ में तैयार होकर के वो मिस्र में आया और मिस्र में आकर के इस्राएलियों के बीच में काम करना चालू किया। उनको मिस्र के गुलामी से निकालने की तैयारी की और निकाल करके लाया। उसने अपने परिवार को छोड़ा, उसने अपने इच्छा को छोड़ा, उसने अपने बच्चों को छोड़ा, उसने अपने परिवार को छोड़ करके उन लोगों के बीच में गया जो दुख में थे, तकलीफ में थे, मुसीबत में, जिनको छुटकारे की आवश्यकता थी। उन इस्राएलियों के बीच में गया जो मिस्र गुलामी में तड़प रहे थे। अपना परवाह ना करते हुए, अपने जीवन का परवाह ना करते हुए, अपने प्राण का परवाह ना करते हुए उसने परमेश्वर के आशीषों को लेकर के, परमेश्वर के सामर्थ्य को लेकर के, प्रभु की उपस्थिति को लेकर के वो मिस्र में आ गए और इस्राएलियों को सिखाना चालू किया कि परमेश्वर हमें बुला रहा है, हमें इस गुलामी में नहीं रहना है। और उसने अपने प्राण का परवाह ना करते हुए मिस्रियों को बाहर निकाल के आया। इस्राएली मिस्र को छोड़ करके बाहर निकल के आए और निकल के आने के बाद ये हम इस बात को देख सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने मूसा के पीछे चला, वो लोग जिन्होंने गुलामी को तोड़ करके बाहर आया, जिनके कारण मिस्र के गुलामी से इस्राएली बाहर निकले, उस मूसा के विषय में जिसने सब कुछ छोड़ करके उनको बचाने के लिए गया था, उस मूसा के विषय में कहते हैं कि हम नहीं जानते इसके साथ में क्या हुआ। ये परमेश्वर के भवन में गया हुआ था, परमेश्वर के वेदी में गया हुआ था, प्रभु की उपस्थिति में गया था, प्रभु ने बुलाया था इसको। हम नहीं जानते इसके साथ में क्या हो गया, नहीं जानते। अर्थात ये परमेश्वर के दास की चिंता नहीं करते, प्रभु के जन की चिंता नहीं करते, अब तो अपनी चिंता कर रहे हैं। वो किस हाल में है उसके विषय में कोई जानकारी नहीं। परमेश्वर ने मूसा को पर्वत में बुलाया, हो सकता है समय बीतते गए, इनको जिस बात की चिंता करना चाहिए था वो बात की चिंता ना करके जिस चीज की इनकी आवश्यकता नहीं थी वो चीज को इन्होंने क्या किया, अपने जीवन में महत्व दिया और हारून को कहा कि हमारे लिए देवता बना। मेरे प्रियो, आज की जो कलीसिया की दौर है या आज के हम विश्वासियों को देखते तो कुछ हमारे बीच में, हमारे कलीसियाओं में क्या होती है, कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मिस्र की गुलामी से तो छुटकारा पाए रहते हैं, पाप की गुलामी से छुटकारा तो पाए रहते हैं, लेकिन प्रभु के दासों के पीछे चलना उनको पसंद नहीं आता, प्रभु के दासों के संग में रहना उनको पसंद नहीं आता, प्रभु के दासों की बातों को वो पसंद नहीं करते और क्या करते, उनके शब्दों में टिप्पणी करते, उनकी बातों में टिप्पणी करते, उनके हर चीज़ों में क्या करते, वो अगेंस्ट होते हैं और क्या करते मालूम है, इस इंतजार में रहते हैं कि कब मौका मिले और क्या करें मालूम है, ये फाड़ खाएं। इनको भेड़ों की चिंता नहीं होती, लोगों की, इनको उन विश्वासियों की चिंता नहीं होती जो इनको देख करके क्या कर रहे हैं, जीवन को यापन कर रहे हैं, वो भी चल रहे हैं इनके विश्वास को देख करके। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के दासों का परवाह नहीं करते, प्रभु के दासों को एक आम इंसान समझते हैं, एक कहना चाहिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति समझते हैं और क्या करते हैं, उसके विरोध में, उसके खिलाफ में बहुत कुछ बोलते हैं, उसके विरोध में बहुत कुछ बोलते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको बहुत बड़ा पाखंडी समझते हैं या ढोंगी समझते हैं। बहुत सारा ऐसी बातें होती हैं जो प्रभु के दासों के विषय में लोगों के मानसिकता में चलती आ रही है। और कई बार तो ऐसा होता है कि प्रभु के दास कुछ कारणोंवश उन विश्वासियों के घर में विजिट नहीं कर पाता है या फिर उनकी हालचाल नहीं पूछ पाता है या फिर उनकी सुधि नहीं ले पाता है। तो क्या होता है मालूम है, वो बंदा क्या करता है, जो परमेश्वर के दास के खिलाफ वो बंदा क्या करता है, वो लोगों में जा करके बोलना चालू करता है कि ये कैसा पास्टर है, हमारे सुधि नहीं लेता, ये कैसा पास्टर है, हमारा ध्यान नहीं करता, ये कैसा पास्टर है, हमारी चिंता ही नहीं करता, इसको तो अपनी पड़ी है।
इसको तो अपनी पड़ी है, दसवंश लेने के लिए आ जाता है, भेंट लेने के लिए आ जाता है, बाकी और चीजों में हमारी चिंता नहीं करता, हमारे ध्यान नहीं देता। अगर ये प्रभु के दास होगा तो अपने भेड़ों की चिंता करता ना, ये प्रभु के दास होगा तो हमारी चिंता करता कि नहीं करता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज प्रभु के दासों के विरुद्ध बोलते हैं, प्रभु के दासों के खिलाफ बोल करके वो इस बात को प्रकट करते हैं कि वो परमेश्वर के दासों के विपरीत हैं। और कुछ ऐसे हैं जो क्या कहते हैं मालूम है, अरे हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि बता रहे हैं। ये नहीं सोचते कि कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा प्रभु के दास के साथ, कुछ समस्या हुआ होगा प्रभु के दास के साथ, कुछ तकलीफों में होगा, या कुछ ना कुछ तो ऐसी समस्या होगा जिस कारण वो नहीं आ रहा है, वो सुधि नहीं ले रहा है। वो कारणों को ढूंढने के बजाय वो क्या करते हैं, प्रभु के दासों के विपरीत होते हैं और क्या करते हैं मालूम है, परमेश्वर के दासों के खिलाफ हो जाते हैं। सो मैं इसी विषय को लेकर के मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि हो सकता है आप में से भी कई ऐसे होंगे जो आप अपने पास्टर के खिलाफ गए होंगे, आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ कारणवश पास्टर साहब आपके घर नहीं आए, आपके लिए आपको फोन में बात नहीं किए, आपकी सुधि नहीं लिए, या राह चलते आपको वो देख नहीं पाए होंगे, आप देखे होंगे देख नहीं पाए होंगे, तो कहना चाहिए कि मिस बिहेवियर हो गया होगा आपका, और आप गुस्से में आ गए होंगे और गुस्से में आकर के ये सोचे होंगे ये कैसा पास्टर है, और आप उनके खिलाफ हो करके आप उस रूट को अपनाए होंगे जो रूट इस्राएलियों ने क्या किया, जो वे अपनाए, इस्राएलियों ने जो मार्ग अपनाया वो मार्ग आप अपना रहे होंगे परमेश्वर के दास के खिलाफ हो करके, और ये सोच रहे होंगे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं भला कर रहा हूं। जिस प्रकार से कि इस्राएलियों ने क्या किया मालूम है, इस्राएलियों ने मूसा का चिंता करने के बजाय हारून के पास में गया और हारून के पास में जाकर हारून को कहता हमारे लिए देवता बना कि वो हमारे आगे आगे चले। हो सकता है आप भी ये कहते होंगे, वो मूसा के जो प्रिय था, जो नजदीक में था, इसी के समान आप भी कहते होंगे प्रभु के दास के साथ में जो रहने वाला होगा, जो प्रभु के नजदीक में रहता होगा, प्रभु के निकट के दास के निकट में रहता होगा, अच्छा उसके साथ में उसका मेल जोल होगा, वो अच्छा प्रार्थना करता होगा, अच्छा गीत गाता होगा, या डफली बजाता होगा, या वो अच्छा क्वालिटी का कलीसिया में वो कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहा होगा जिसको देख करके आप क्या करते मालूम है, पास्टर के नजदीक है बोल करके आप जाएंगे और जा करके कहे होंगे या कहेंगे कि हमें नहीं मालूम पास्टर क्यों नहीं आता आजकल, परंतु हम आपके पास में आग्रह करने आए हैं कि आप अच्छा गीत गाते हो, या अच्छा डफली बजाते हो, या अच्छा प्रचार करते हो, भाई क्यों ना हम यहीं पर बैठें और संगति करें और प्रभु की महिमा करें, तू हमारे लिए सेवक बन जा। या तो हमें बता कि हमें कोई सेवक मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उनको बुला करके हम यही प्रार्थना करेंगे, यही संगति करेंगे। इस प्रकार के एक फूट को लेकर के, इस प्रकार के विरोध को लेकर के, इस प्रकार के एक सेवकाई को अलग से क्रिएट करके आप परमेश्वर के दास के और परमेश्वर के दास की जो सेवकाई है उस सेवकाई के विरुद्ध में आप खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन इस बात को बताता है कि यह गलत है। परमेश्वर ने शिकायत किया मूसा से कि 7 पद में लिखा है, 32 के 7 पद में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा, देख प्रजा के लोग क्या कर रहे हैं, वे बिगड़ गए हैं। कहता परमेश्वर कहता है वे बिगड़ गए हैं। ऐसे विश्वासी जो क्या करते हैं, प्रभु के दास के खिलाफ हो करके वो खुद कलीसिया निर्माण करने का या खुद सेवक बनने की कोशिश करते हैं, वो बिगड़ जाते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। उनके व्यवहार बिगड़ गया है, उनका एटीट्यूड बिगड़ गया है, उनकी सोच बिगड़ गई है, वो गलत हो गए परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के दास की दृष्टि में गलत हो गया। यह वचन कहता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर कहते हैं कि मेरे लोग बिगड़ गए हैं,
मेरे प्रजा बिगड़ गए हैं। आपको बता दूं मैं कि इस प्रकार के भावना जो इस्राएलियों ने हारून के पास में जाकर कहा कि हमारे लिए एक देवता बना और हमारे आगे आगे चले और हमारी अगुवाई करे, उन्होंने एक ऐसे अगुवे को मांग किया, एक ऐसे सेवक का मांग किया, एक ऐसे प्रभु का मांग किया जो बाइबल के विरुद्ध में है, बाइबल के विरोध में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सावधान हो जाइए। अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं, आप भी अपने पास्टर के विरुद्ध कार्य करते हैं और कलीसिया अलग निर्माण करने की सोचते हैं, तो आपको मैं बता दूं आप पास्टर से चिड़े हुए हैं, आप पास्टर के खिलाफ हो गए, प्रभु के दास के खिलाफ हो करके आप एक नया वे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं आपको बहुत बड़ा भारी कहना चाहिए विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। आपको परमेश्वर के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, आपको परमेश्वर क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और आपको परमेश्वर के दंड का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वचन इस बात को बताता है, वचन इस बात को कहता है कि इन्होंने हारून के पास में जाकर के वो काम कर डाला जो परमेश्वर के खिलाफ था। जबकि एक अच्छे विश्वासी होने के नाते, एक अच्छे जन होने के नाते, एक अच्छे भेड़ होने के नाते हमारा जो ये विश्वासियों को जो क्वालिटी होना चाहिए वो इस बात का क्वालिटी होना चाहिए। ये जो हारून के समान जो लोग करते हैं ना, पास्टर के विरोध में, पास्टर के खिलाफ में, पास्टर को शिकायत करते हैं और ये कहते हैं ये पास्टर ठीक नहीं है, हमारा सुध ही नहीं लेता, हमारा ये नहीं करता, हमारा वो नहीं करता, ये एक प्रकार से पास्टर के विरोध कार्य करता है ना, ये अच्छी मेंटालिटी नहीं है, ये अच्छे मेंटालिटी नहीं है, ये अच्छा व्यवहार भी नहीं है। ठीक है, कोई चीज आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, सिद्ध कोई नहीं हो सकता। एक पास्टर विश्वासियों को एक मजबूत देखना चाहता है, तो एक विश्वासी भी पास्टर को देखना चाहता है, सिद्ध देखना चाहता है। तो आपको बता दूं एक विश्वासी सिद्ध नहीं हो सकता तो एक पास्टर कैसे सिद्ध होगा? हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कमी होती, कुछ ना कुछ घटी होती है। मैं नहीं कहता कि कोई सिद्ध है, हर कोई सिद्ध है, परंतु सिद्धता की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो एक अवश्य इस बात का फर्ज बनता है कि हम एक अच्छे विश्वासी बने, हम एक अच्छे सलाहकार बने। हारून के समान हमें सलाह देने वाला या हारून के समान गलत मार्ग में ले जाने वाला नहीं बनना है, नहीं बनना है। एक भविष्य में सेवक बनने की आपके अंदर में लालसा है, एक भविष्य में आपको अगुवा बनने की आपके अंदर में लालसा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हारून के समान क्वालिटी ना रखें, हारून के समान आप कहना चाहिए कि व्यवहार ना रखें, हारून के समान आप टीचिंग ना दें, क्योंकि इस प्रकार की टीचिंग बाइबल के अनुसार कहता है कि जो चेला बनना चाहता है या जो प्राचीन या अध्यक्ष बनना चाहता है वो नया चेला ना हो, कहता है, अर्थात मैच्योरिटी को बताता है। और इस प्रकार के विचार रखने वाले मैच्योरिटी में नहीं आता, न तो प्रौढ़ता के में आता है। एक मजबूत विश्वासी का, एक मजबूत सेवक बनने का क्वालिटी नहीं होता। इसलिए प्रिय भाई प्रिय बहन, इस बात को आप अवश्य ध्यान दें कि इस प्रकार के स्वभाव या इस प्रकार के सलाह जो हारून के समान आप दे रहे होंगे, इससे परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर में आ सकता है। दूसरा आपको बता दूं मैं, विश्वासियों की चिंता, इसराइलियों को मूसा की चिंता करना चाहिए, ना कि मूसा के खिलाफ जाना चाहिए। यहां पर हम इस बात को देख सकते हैं कि ये लोग मूसा के खिलाफ हो गए। हम नहीं जानते ये क्या, इसके साथ क्या हुआ। अरे भैया, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, हो सकता है कुछ हो गया होगा, या हो सकता है लेट परमेश्वर उसको कुछ और सिखा रहा होगा, हो सकता है परमेश्वर उसको कुछ चीजें और बताने के कारण वो लेट हो रहा होगा, हो सकता है वहां पर कुछ हो गया होगा मूसा के साथ में।
कुछ भी हो सकता है, कोई दुख होगा, कोई तकलीफ, कोई मुसीबतें होंगी, हो सकता है। एक प्रभु के दास के साथ में बहुत सारे चीज हो सकता है। इस बात को हमें ध्यान देना है कि कई बार ऐसा होता है परमेश्वर समय नहीं देता अपने दास को कि किसी परिवार में जाए, समय नहीं देता। वो सोचता है लेकिन वो जा नहीं पाता, कई रुकावटें आ जाती, तो ये भी हो सकता है। दूसरा आपको बता दूं मैं कि प्रभु के दास है तो बहुत सारे समस्या हो सकती है, बहुत सारे तकलीफ हो सकते हैं, बहुत सारे कष्ट हो सकते हैं। वो दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में फंसा होगा, या कोई समस्या में होगा। या तीसरा कारण मैं आपको बता दूं मैं, हो सकता है आपके कुछ व्यवहार के कारण, वो व्यवहार आपने जो दिया तो वो अच्छा नहीं था, जिसके कारण वो नाराज है। उसको अच्छा नहीं लगा आपका व्यवहार, उसको अच्छा नहीं लगा आपका कहना चाहिए कि एटीट्यूड, उसको अच्छा नहीं लगा आपके शब्द, उसको अच्छा नहीं लगा आपके लाइफ। ये सारे चीजों को देख करके प्रभु के दास कहना चाहिए कि नहीं आया होगा, नाराजगी बता रहा होगा, ताकि आप क्या करें, उनको बातों को समझें। परंतु आज के समय में क्या होता है, लोग समझते नहीं। लोग अपने आप को अच्छा कहते हैं, नीति वचन कहता है, मालूम है, एक मनुष्य अपने चाल को कभी बुरा नहीं समझता, अच्छा ही समझता है। सो लोग क्या करते हैं मालूम, कितना भी बुरा करे उनको अच्छा लगता है। एक विश्वासी भी कई बार ऐसी होता है, वो गलती करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पास्टर गलती करे तो बहुत सारी चीजों में क्या होता है मालूम है, पास्टर को सुना देते हैं, प्रभु के दास को सुना देते हैं। और यहां पर भी एक ऐसी अगेंस्ट वाली बात आता है कि परमेश्वर के दास की सूदी करने के बजाय एक अच्छे विश्वासी होने की क्वालिटी में आपको बता रहा हूं। एक अच्छे विश्वासी होने की क्वालिटी आपके अंदर में यह होना चाहिए कि गलत बातों की ओर ध्यान ना दे करके खुद आपको इस बात का क्या करना है, इस बात की जानकारी करना है कि क्यों पास्टर नहीं आ रहा है, क्यों प्रभु के दास हमारे घर में नहीं आ रहा है, कारण क्या है। आपको उन कारणों को ढूंढना है, आपको उन समस्याओं को ढूंढना है, और जाकर के पर्सनल आपको प्रभु के दास के साथ में बातें करके रिश्तों को सुधारने की कोशिश करना है। आपके और आपके पास्टर के बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई होंगी जिस कारण वो कहना चाहिए कि नहीं आ रहा होगा। हो सकता है प्रभु के दास आपको कुछ और बातें बताएं, हो सकता है प्रभु के दास तकलीफों को बताएं, कुछ ना कुछ समस्या को वो बता सकते हैं जिनमें वो फंसे, जिस कारण वो आपके पास में नहीं आ रहा। तो आपको एक उत्तम विश्वासी होने के नाते, अच्छे विश्वासी होने के नाते आपको प्रभु के दास के घर जाना चाहिए। बड़े बड़े शब्दों को, उल्टा सीधा शब्दों को बोलने के बजाय आपको जाना चाहिए, क्योंकि मत्ती समाचार उसके 12 अध्याय और 36 पद में लिखा है, हर एक की बात, जो मनुष्य निकम्मे बातें करता है, जो फालतू बातें करती हैं, जो बुरे बातें करते हैं, उन सब का न्याय होना आवश्यक है। हर एक चीजों का, आप जो मुंह में निकम्मी बातें करते हैं या गलत बातें करते हैं, उसका आपको प्रतिफल मिलेगा, उसका आपको कहना चाहिए हर्जाना भरना पड़ेगा। सबूपदेशक 12 अध्याय 14 पद भी इस बात को बताता है कि मनुष्य के मुंह से निकलने वाली हर एक बात का हिसाब होना है। तो मैं आपको बता दूं, आप अच्छी बातों को सोचें, अच्छी बातों को रखें, अच्छी बातों को अपने जीवन में लागू करें, और प्रभु के दासों के अगेंस्ट जाने के बजाय आप प्रभु के दास के पक्ष में हो करके, आप पॉजिटिव थिंकिंग रख करके, आप सकारात्मक विचार रख करके आपको इस बात को सोचना है कि क्या मेरी तो गलती नहीं, क्या पास्टर दुख में तो नहीं है, क्या वो कुछ समस्या में तो नहीं है, या हो सकता है प्रभु ने उसको मना किया होगा, या कुछ बातें ऐसी बताई होगी, या फिर वो प्रभु के उपस्थिति में और कुछ सीख रहा होगा। तो आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रभु के दास से मिलना है, और मिल करके आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दूसरा, आपको प्रार्थना करना है प्रभु के दास के लिए, और ये कह के प्रार्थना करना है कि प्रभु, हमें नहीं मालूम कि
तेरे दास के जीवन में क्या घट रही है। हो सकता है प्रभु वो दुख में होंगे तो उनके दुख तकलीफों को दूर कर। प्रभु हो सकता है उनके जीवन में तकलीफ होंगे या कोई कमी घटी होगी तो दूर कर प्रभु। और कहना है हे प्रभु आप दया करें, सहायता करें, मदद करें। हो और मेरे प्रियो आपको प्रार्थना करना है, प्रभु आप अपने दास को क्या कीजिए, भेजिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भेजिए प्रभु, और हमारे घर में भेजिए प्रभु। ऐसा क्या हो गया प्रभु, हमसे जो गलती हुई होगी हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम उसके लिए आपसे विनती करते हैं कि हमारे व्यवहार, हमारे चाल चलन, हमारे कोई भी चीज कहना चाहिए कि हमें ठोकर का कारण बनाया होगा तो हम चाहते हैं आप हमें क्षमा करें और हमारे जीवन को क्या करें, ब्लेस करें। प्रभु दया करें, कृपा करें प्रभु हमारे जीवन पर। और इस प्रकार के प्रार्थना करके हमें प्रभु के उपस्थिति को लेने की आवश्यकता है, प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, उतावली से गलत कदम उठाने से अच्छा, उतावली से गलत कदम उठाने से अच्छा है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करना अच्छा है। एक उत्तम विश्वासी गलती करने से पहले वो सकारात्मक विचारों को लेकर के परमेश्वर के प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए जब वो चलता है, वो विश्वासी कभी लड़खड़ाता नहीं, वो विश्वासी कभी गिरता नहीं, क्योंकि अधीनता में बहुत सारी आशीषें हैं, अधीनता में बहुत सारी उन्नति है। सो प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपको मैं कहना चाहता हूं कि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे जगहें हैं, ऐसी कलीसियां, ऐसे जवान निकल रहे हैं जो परमेश्वर के दास के विरुद्ध खड़े हो करके वो अपनी नींव को, सेवकाई की नींव को प्रभु के दासों के विपरीत बोल करके क्या करते हैं, वो कलीसिया खड़ा करते हैं। एक कलीसिया को तोड़ करके दूसरा कलीसिया निर्माण करते हैं। उस कलीसिया के विश्वासियों को तोड़ करके अपने कलीसिया के विश्वासी में जोड़ते हैं, और जोड़कर क्या करते हैं मालूम है, वो नया कलीसिया बनाते हैं। उसमें मन फिराने वाले लोग ही कहना चाहिए कि उसमें रहते हैं, जो दूसरे कलीसिया में संगति करते रहते हैं। ये नींव ज्यादा समय का नहीं है, ये नींव ज्यादा दिन का नहीं है। इस नींव में आशीषें जरूर आपको मिल सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें प्रकोप मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है कि आप परमेश्वर के दास के खिलाफ जा करके विश्वासियों को भड़का करके, विश्वासियों को चोरी करके, विश्वासियों को कहना चाहिए कि गंद भरमा करके आप अपने कलीसिया में लेकर के आते हैं, और ला करके कहना चाहिए कि अपने आप को पास्टर घोषित करते हैं, अपने आप को सेवक घोषित करने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि वो पास्टर कहना चाहिए कि सुधि नहीं लेता तो हम क्या नहीं करें। तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि ऐसी विचारधाराएं प्रभु के आशीष की ओर नहीं है। ऐसी विचारधाराओं को लेकर परमेश्वर के वचन में स्वयं परमेश्वर कहता है कि 32 का उसके 7 पद में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल लाया है वे बिगड़ गए हैं। तो एक बिगड़ने का एक परिचय है, एक बिगड़ने का परिचय है। इस बात को बताता, ऐसे लोग बिगड़े हुए हैं जो इस प्रकार के भाव को लेकर के सेवकाई करते हैं, इस प्रकार के भाव को लेकर के सेवक बनते, इस प्रकार के भाव को लेकर के वो सेवकाई फील्ड में उतरते, और दूसरे पास्टर को दबा करके वो क्या करते हैं, अपने आप को सुपर डुपर बनाने की कोशिश करते हैं। वो बिगड़े हुए हैं, बिगड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको सिखा रहे, एक वार्निंग दे रहा है, जो पवित्र आत्मा ने उसको कहा, सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी सेवकाई में लाभ नहीं है, ऐसी सेवकाई में आशीष नहीं है। सावधान हो जाइए, परमेश्वर के प्रकोप को कहना चाहिए कि आप सहने के योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का दंड बहुत खतरनाक होता है। इसलिए ऐसी कलीसिया जो बना बनाए उसको तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का है, और जिस कलीसिया को आप निर्माण करने वाला वो भी परमेश्वर का कलीसिया है। तो आप कहां पर खड़ा होंगे, आप जिस वेदी में खड़ा होने वाले हैं वो वेदी परमेश्वर का है, और आप किसी को भरमा के फुसला करके आप एक वेदी बनाते हैं, तो क्या वो वेदी में परमेश्वर उतरेगा? नहीं प्रिय भाई, मैं आज आपसे कहता हूं कि एक बार फिर से मैं आपको कहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं।
जो कहते हैं पास्टर खिलाफ, हमारा पास्टर सूदी नहीं लेता, हमारा पास्टर हमारी सहायता नहीं करता, हमारे पास्टर हमारी मदद नहीं करता, हमारे घर में नहीं आता, हमारे लिए दुआ प्रार्थना नहीं करता, वो केवल दसवंश के पीछे पड़ा रहता है, ये भेंट के पीछे पड़ा रहता है। हम क्या करें, हम कलीसिया नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सूदी नहीं रखता, वो हमारे देख रेख नहीं करता। और क्या करते हैं मालूम है, एक ऐसा सोच विचार करके क्या करते हैं, वो हारून के पास में जा करके या प्रभु के दास के जो कहना चाहिए कि क्लोज में रहने वाले, तो उनके पास में जा करके उनको कहते हैं, हे भाई हम प्रार्थना दुआ करने के लिए, हम चाहते तू अच्छा प्रार्थना करता, अच्छा दुआ करता है, क्यों ना हम तेरे घर में प्रार्थना करने के लिए बैठें, उतने दूर जाने से हम तेरे घर में प्रार्थना करें, तेरे घर में संगति करें, क्यों ना हम तुझे अपना अगुआ बनाए और लेके चले, और आप हारून के समान, कोई बात नहीं ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूं बोल के आप तैयारी करके निकल जाते हैं। आपको बता दो, आप सावधान हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसका हर्जाना चुकाना पड़े, क्योंकि लिखा है बाइबल में, 2 थिस्सलुनीके 3 अध्याय में लिखा है, अंत के समय में अब स्वार्थी लोग आएंगे। आपको बता दो, विश्वासी लोग भी अब स्वार्थी होते हैं। मैं नहीं कहता कि कहना चाहिए कि जो विश्वास नहीं करते वो अब स्वार्थी होते, विश्वासी लोग भी अब स्वार्थी होते हैं, डिंग मार होते हैं, अभिमान होते हैं, घमंडी होते हैं। तो हो सकता है अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए अंदर ही अंदर हारून के समान ये सोच में तो नहीं पड़े होंगे, काश अवसर मिले तो मैं सेवक बनूं। प्रिय भाई प्रिय बहन, सावधान हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ऐसी कलीसियाओं में आशीष नहीं देता जहां की नींव गलत हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रभु के दास होने के नाते सावधान हो जाए और अपने आप को बचा के रखें ऐसी गलत विचारधाराओं से। प्रभु आप सबको आशीष दे।